नेक्स्ट के सीईओ का किडनैप होना और उसके फौरन ही बाद कोला का और कोला नेक्स्ट वाटर का बैन हो जाना, या बैन को आप छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों का पकोला जूसेस, जितने भी जूसेस हैं, जितने स्क्वैश हैं, जूसेस ही कह लें, मिल्क शेक्स जो हैं उनका, और पकोला या कोला नेक्स्ट वाटर, इनका ह्यूमन हेल्थ के लिए या ह्यूमंस के लिए क्या ड्रिंकेबल ना रहना, मैं यही कह सकता हूँ, ड्रिंकेबल ना रहना। मैं वो वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाह रहा जो कि नोटिफिकेशन के अंदर या फिर ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर फैलाए गए हैं, जो मतलब बताए गए हैं, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये हिसाब लगा लें आप, अचानक से एक बंदे का अगवा हो जाना, किडनैप हो जाना, फिर अचानक से उसके बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ लगा दी जाना। इसके पीछे कोई रीज़न आपको समझ आ रही है? शायद मैं कहता हूँ चलें ठीक है, एक बात को साइड पे रखें, ठीक है जी, नॉट सूटेबल है, मैं मुत्तफिक हो गया, लेकिन उसी ईरा के अंदर, उसी ज़माने के अंदर जब कोका कोला का या जितने भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बैन लगना, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? हल्का फुल्का सा वो जब हम बचपन में देखते रहे सीआईडी, तो सीआईडी में वो एसीपी होता था, वो बोलता था दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ मुझे तो समझ आ रही है, शायद आप लोगों को आए ना आए। बाकी मैं किसी पाकिस्तान के इदारे पे या किसी उस पे मैं ब्लेम तो नहीं करना चाह रहा, ना ही कर रहा हूँ, लेकिन शायद कुछ समझ में आ रहा है कि अचानक से एक बंदे का बस ठीक है, अब वो मतलब इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि वो वापस आ चुके हैं, जो उनके सीईओ हैं वो मिल चुके हैं, वापस आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान ये उठता है कि उनको नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हेल्थ क्यों कहा गया। और उसी टाइम पर जब वो किडनैप हुए, और उसी टाइम पर मतलब किडनैप हुए तो लगा दिया गया ताकि वो कोई केस ना कर सके, ताकि वो कुछ बोल ना सके, बस बैन लग गया तो लग गया। क्योंकि जितने एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी जितने डायरेक्टर्स वगैरह जो भी बैठे हुए मैनेजर्स हैं, वो उस चीज़ में लग गए होंगे कि अब किडनैपिंग को कैसे रिहा करवाया जाए, कैसे पता लगवाया जाए कि कहाँ है इस वक्त, वो क्या किया जाए। इस सारे मामले के अंदर ही एक लगा दिया गया बैन। अब आप कुछ समझिए, मैं तो कुछ बहुत कुछ समझ चुका हूँ। और फिर उसी ज़माने के अंदर, उसी टाइम इंटरवल के अंदर, जब कोका कोला की सेल बहुत कम हो रही है, जब इसराइली सब प्रोडक्ट्स की सेल बहुत कम हो रही है, अब मुझे पता है कितने लोग मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट्स करेंगे, भाई जाके KFC देखो भरे पड़े हैं, जाके मैकडॉनल्ड्स देखो भरे पड़े हैं। तो यार आप इस बात से अंदाज़ा लगा दें कि पेप्सी की और कोक की कीमतें, प्राइसेस जितनी हैं, पहले कितनी थी, आज से 6 मंथ पहले कितनी थी और अब कितनी है। सिर्फ इस चीज़ को देखिए, फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं कोक की तरफ भी जाऊंगा, फिर मैं मैकडॉनल्ड्स की तरफ भी जाऊंगा, फिर मैं KFC की तरफ भी जाऊंगा, और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि असल में मामला क्या है। बट इस बात के लिए आप लोग भी सोचिएगा कि असल में हुआ क्या। अचानक किडनैपिंग, फिर अचानक से बैन, फिर अचानक से वापस आ जाना, क्या मसला क्या है, ये ज़रा सोचिएगा।